एक चीज़ मैं कहूँगा कामत साहब के बारे में, वो टिपिकल एक कंजर्वेटिव साउथ इंडियन फैमिली से, और ये बात उन्होंने पहले भी कही थी कि मतलब आगे रिस्क हैं। और देखिए, जब आप इतना पैसा बना रहे हो तो एक हमेशा थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने में ही फ़ायदा है कि आप बोल के रखें कि नहीं, देखिए एक चीज़ जो हमेशा उन्होंने कही है कि वी आर जस्ट वन सर्कुलर अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस टर्निंग अराउंड। मतलब एक सर्कुलर आया और आपका अगर प्रॉफिट वगैरह कैप हो गया तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो बना लिया एक कैश जनरेटिंग मशीन बना ली है, मुझे लगता नहीं कि वो डिरेल होगी। तो ये खैर क्लियरली एक अब देखिए ज़ीरोधा अनलिस्टेड है, लेकिन इसको दिखाने का सिर्फ पॉइंट ये था कि किस तरीके की ये केस स्टडी है, किस तरीके की इन्होंने ग्रोथ की है। कामत ब्रदर्स दोनों पहले ट्रेडर्स थे वैसे, उसके बाद उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद उसको एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट किया। और निखिल कामत तो अब जो उनके रिद्धि सिंह कामत के छोटे भाई हैं, वो तो अब इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर बन गए हैं एक्चुअली। उनका यूट्यूब चैनल और उनके पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो वो तो मतलब सबसे आगे निकल गए हैं वो तो। खैर बहुत दोनों भाइयों ने बहुत कमाल किया है, तो उनको ऑल द बेस्ट। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर सामने रखने के लिए। इससे एक और क्या चीज़ सीखने को मिली, देखो ज़ीरोधा पर रोज़ सुबह सुबह लोग शुरू हो जाते हैं, ट्रेडर पैसा बनाए या ना बनाए, ब्रोकर पैसा बनाएगा। अल्टीमेटली बात यह है सारी की सारी कि ब्रोकर तो पैसा बनाएगा, क्योंकि ब्रोकर तो पैसा बनाएगा चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। हाँ, ट्रेडर को वो सब ब्रोकरेज एसटीटी सब कुछ देने के बाद प्रॉफिट बनाना है, उस चीज़ का थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो सवाल फिर यही होता है ना कि क्या इन दूसरे स्टॉक्स, भले ही आप ज़ीरोधा के साथ कंपैरिजन करते हैं और बाकी कंपनियां जो पहले से हैं लेगेसी प्लेयर्स हैं, उनका बिजनेस इतनी तेजी से नहीं ग्रो हो पाया, लेकिन क्या उन स्टॉक्स के जरिए पैसा बन सकता है? नहीं, बिल्कुल। एंजल ने छप्पर फाड़ के पैसा बना के दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने ज़बरदस्त पैसा बना के दिया। इनफैक्ट एंजल का मैं इसलिए बार बार मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूँ कि ये ज़ीरोधा लिस्टेड नहीं है। अगर ज़ीरोधा लिस्टेड होती तो आपने जितने सारे स्टॉक्स के रिटर्न्स देखे हैं, एक बार एंजल का 2 साल का चार्ट प्ले कर दीजिए ज़रा, एंजल 1 का जो आपने ये सब देखे हैं। और एंजल का मार्केट कैप करीब करीब 23,000 करोड़ का है इस समय। अब आप इमेजिन करिए, अब आप ज़ीरोधा को फॉर एग्जांपल कितना पी देंगे। अगर यहाँ पर मैं चार्ट मांग रहा हूँ स्टॉक का, एंजल का, एक बार वो चार्ट दिखा दीजिए। तो अगर आप इसने यहाँ पे 50 का पी देंगे, कितने का पी देंगे? अगर 50 का पी देंगे तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। 20 का पी देंगे तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। तो अब ये ना डिपेंड करता है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जोमेटो का आप किस चीज़ का वैल्यूएशन दे रहे हैं? जोमेटो जस्ट एक एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, पेटीएम हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। इसको आप किस, स्पेशली जो या तो लॉस मेकिंग थी अभी अभी प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, उनको आप किस चीज़ का वैल्यूएशन दे रहे हैं, कितना मल्टीपल दे रहे हैं? तो इन दैट केस अगर ज़ीरोधा लिस्टेड होती तो किस मार्केट कैप पर होती मुझे नहीं पता। मतलब बहुत क्यूरियस डिबेट होगी। मैंने एक बार ये टॉपिक छेड़ा था और उस पर काफ़ी क्यूरियस डिबेट भी हुई थी कि इसका मार्केट कैप इस समय एक्चुअली कितना होना चाहिए।